Hello everyone, welcome to Spider Academy. So today we are going to look into what consolidation is और उसे हम कैसे स्कैन कर सकते हैं on different time frames and how we can make use of it in Spider software. Okay, so initially we'll understand the concept of consolidation or price into a certain range, price compression. Right? So we'll understand what consolidation is. Consolidation basically is when price is trading between a certain range. ठीक है, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हो सकता है. स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट आई एम लुकिंग एट, 60 मिनट पे भी हम देख सकते हैं. इफ आई सी लेट्स से you see this particular range, right? Or this thing can happen on daily time frames also. If I move on to daily time frame, let's say, like you can see this particular range यहाँ पर, this particular range, okay, this particular range. If we move on to weekly time frame, now you can see this. जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना उसका वेटेज रहेगा. ठीक है, और ये होता आई मीन ये एंड और बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं ये जोन्स. सो टुडे विल फिगर आउट कि इनको हम कैसे स्कैन कर सकते हैं और ट्रेडिंग में कैसे इसका यूज कर सकते हैं. इन जोन्स को स्कैन करके और इसके टेक्निकल क्वेरी कैसे बना सकते हैं, इंट्राडे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. बड़े ब्रेकआउट जैसे अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में जैसे व्हेन एवरीथिंग इज आई मीन गोइंग डाउनवर्ड्स, मार्केट करेक्ट कर रहा है, तो इसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बने हुए हैं और उससे ज्यादा नहीं गिर रहे हैं. सो वेन एवर द ब्रेकआउट जब पॉजिटिव हो तो उसमें सबसे सस्टेनेबल रैली वी कैन एक्सपेक्ट इन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स. तो विल ट्राई टू फिगर आउट. So let's get started. There are different, कंसोलिडेशन को पकड़ने के लिए बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज करते हैं. कई लोग यूज करते हैं. बैंड बॉलिंजर से हम स्कैन कर सकते हैं. प्राइसेस का एक बैंड, मतलब एवरेजेस का बैंड यूज कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, बैंडविड्थ बॉल होता है यहाँ पे. अगर हम देखें, विल कम टू टेक्निकल क्वेरी. तो बट आज हम अपना एक टूल यूज करेंगे जो स्पेसिफिकली स्पाइडर में है, स्पाइडर कंजेशन जोन. तो दिस पर्टिकुलर टूल इज हैज बीन क्रिएटेड जस्ट टू फिगर आउट कंसोलिडेशन एरियाज कि एक पर्टिकुलर जोन में प्राइस कितना और वो हम इन डिटेल विल डिस्कस. सो फर्स्टली आई विल प्लॉट इट ऑन द चार्ट एंड लेट्स सी. डबल क्लिक. तो इनिशियली विल स्टार्ट विद इट. 1 मिनट. किसी भी स्टडी को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड स्टडी, और यू कैन सिंपली टाइप एस ऑन योर कीबोर्ड इन ऑर्डर टू ओपन ऐड स्टडी विंडो. यहाँ पर वी हैव मोर देन 180 200 up to indicator oscillators, other different calculations we can make which can help us create more than a trillion permutation combinations. but अभी हम specifically इसके बारे में बात करेंगे, spider congestion zone. तो विल डबल क्लिक हियर. हर टाइम फ्रेम के लिए इसको अलग तरीके से यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो बट अभी मैं इसको एक जनरल व्यू लेके चल रहा हूं, तो मैं आई डू इट इन ऑल द टाइम फ्रेम्स. पैरामीटर्स में हम आएंगे.
बैक बार 3 का मतलब क्या है? अभी हम देखते हैं, जब पिछली 3 कैंडल्स की रेंज के अंदर, व्हेन आई टॉक रेंज मतलब कोई भी 3 कैंडल्स का हायर हाई और लोअर लो, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस अगर बार बार अपनी क्लोजिंग दे रहा है, और दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन परसेंटेज, कि उस रेंज को मैं कितना एक्सपेंड करना चाहता हूं, 0.5% से, 0.1% से, और आई कैन कीप इट जीरो ऑल्सो, कि मुझे कोई एक्सपेंशन, ये भी शायद हो सकता है यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू, अभी हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जोन लेंथ की जो मुझे कंसोलिडेशन चाहिए, वो कम से कम कितनी कैंडल्स का होना चाहिए? 7 का, 5 का, 3 कैंडल्स, 21 कैंडल्स और मोर। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम नंबर दे रहे हैं, मिनिमम, वी आर सिलेक्टिंग द मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम इट शुड बी 7, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। व्हेन आई, यहाँ पे लिखा है एरर 1, एरर का मतलब कि हमने जो रेंज डिफाइन करी है हाई और लो की, उस रेंज से अगर एक क्लोजिंग या दो क्लोजिंग उससे बाहर भी हो जाए, तो आई स्टिल वांट टू सी द रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हम इसे चार्ट पे प्लॉट करते हैं। डिस्प्ले सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। देयर, अभी आप देखिए हमने क्या किया है। यू कैन सी द पैरामीटर्स वी हैव यूज्ड, 3, 0 एंड 7। अभी मैं इसको एक बार ना डिफॉल्ट यहाँ पे पैरामीटर्स के साथ भी आपको दिखाता हूँ कि एक्सपेंशन जब हम बढ़ा देते हैं, लेट्स से इफ आई डू एक्सपेंशन 0.5, तो यहाँ देखिए ये लाइंस थोड़ी वाइड हो गई हैं। ठीक है, विल अंडरस्टैंड द टूल फर्स्ट। अब जैसे ही मैं जीरो करूंगा, अब ये देखिए 3 कैंडल्स कोई भी हम ले रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर रेंज, दिस इज वन कैंडल, दिस इज सेकेंड कैंडल एंड दिस इज थर्ड कैंडल। इन 3 कैंडल्स की हाई लो की रेंज के अंदर 7 और मोर प्राइस की कैंडल्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। और उसमें हमने एक एरर भी ले रखा है कि दो, अगर एरर एक दो क्लोजिंग्स बाहर हो, तो जैसे ये वाली क्लोजिंग बाहर है, तो इट इज स्टिल कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर रेंज, राइट। सेम चीज यहां पर देखिए, 1, 2, 3, और इसके अंदर 7 से भी ज्यादा क्लोजिंग्स है, एक क्लोजिंग बाहर है, इट इज स्टिल कंसिडरिंग दिस, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो बहुत वाइड वाइड रेंज आ गई, आई वॉन्ट, आई मीन टू सी कंप्रेशन और थोड़ा क्लोज हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विल चेंज द पैरामीटर्स। यहां पर बैक बार 3 की जगह, अभी मैंने 3 कैंडल्स को देख रहे हैं, हम 2 करते हैं, राइट। अब ये 2 किया तो यू सी, अब ये थोड़ा और कंप्रेस्ड कंसोलिडेशन दिखने लग गया अभी, मतलब यहाँ पे प्राइस का कंप्रेशन और ज्यादा है, थोड़ी नैरो रेंज आ रही है, राइट। सेम यू कैन सी हियर ऑल्सो। यहाँ ये इन दो कैंडल्स को लिया है, 1 और 2। ठीक है, इन दो कैंडल्स के हायर हाई और लोअर लो की रेंज के अंदर हमें 7 से ज्यादा क्लोजिंग्स मिल रही हैं, तो इट इज कंसिडरिंग दिस। सेम हैपनिंग हियर ऑल्सो, यहाँ पर 1, कैंडल 2 और उसकी रेंज के अंदर। ठीक है, अब इसको इफ आई डू, आई मीन थोड़ा सा और मैं इसे कंप्रेस करता हूं, मैंने बैक बार 1 कर दिया। नाउ यू कैन सी ये पहले ये कैंडल के साथ रिजल्ट दे रहा था, वो भी हट गया है। तो अभी हमारे पास कंप्रेशन मतलब और नैरो रेंज दिखा रहा है कि एक कैंडल की रेंज के अंदर, व्हेन आई टॉक रेंज मतलब किसी भी एक कैंडल का हाई, दिस इज हाई, दिस इज लो, तो इस हाई लो की रेंज के अंदर जब हम प्राइस की क्लोजिंग दे रहे हैं बार बार, यू सी 1, 2, 3, एक सेकेंड,
1 2 3 4 5 6, मोर देन 7। ठीक है, एक कैंडल बाहर है, तो हमने दो का एरर ऑलरेडी एक्सेप्टेबल किया हुआ है, तो इसलिए उसने, अभी मैं इसको एरर को अगर कर दूं 0, तो विल, हाउ वी कैन सी द रिजल्ट, ये एरर को मैंने कर दिया 0। हम्म, डन। अब देखिए जहां भी क्लोजिंग उस रेंज के बाहर एक क्लोजिंग भी थी, वो रेंज हट गई है। यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। अभी मैं एक बार दोबारा से ऐड करके दिखाता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज। यहाँ 2 किया मॉडिफाई, नाउ यू सी दिस, रेंज में चेंजेस हो रहे हैं इधर भी एंड यहाँ भी। सो दैट is totally upon you कि how you want it, because this is your tool and your trading style। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि वन वे इज दिस। ओके, अब हम इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर देखते हैं इसको। करंटली वी आर ऑन टू वीकली, और सॉरी डेली, नाउ वी शिफ्ट ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ देखिए वीकली में, जब यहाँ पर निफ्टी में एक प्रॉपर कंसोल, मतलब इस रेंज में कंसोलिडेट किया था काफी टाइम तक, तो हमें कुछ इस तरह की रेंज मिली थी। अगर मैं यहाँ पर एरर 1 कर देता हूं, तो निफ्टी में तो आई डोंट सी सच रिजल्ट्स। एक बार हम एक ग्रुप चेंज करते हैं, हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखते हैं। नाउ यू सी दिस। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ड्रॉबैक इज, ये कई बार इतनी बड़ी कैंडल बनती है, वो रेंज भी हमें, कुछ चीजें तो हमें चार्ट पर तो रहेंगी, बट उन्हीं की वजह से मुझे, यही सेम कॉन्सेप्ट में मुझे इतनी स्टीप रेंज भी मिल रही है। तो इसको फिगर आउट करने के लिए मैं जब स्कैनिंग में जाऊंगा, मैं इस हाई और लो की रेंज का परसेंटेज डिफाइन कर सकता हूं, कि मुझे नहीं चाहिए कि अ, अगर लेट्स से मैं 15 मिनट या 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, 1 से 2% की रेंज मुझे चाहिए। ठीक है, और ½ % की रेंज चाहिए किसी और छोटे टाइम फ्रेम पे, या फिर वीकली पे हो तो 10% की रेंज के अंदर ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, 5% की रेंज में चाहिए। तो वी कैन फिगर आउट दैट पर्टिकुलर रेंज। और देखते हैं, नाउ यू सी दिस सेम थिंग। ठीक है, अगर मैं इसमें वही चीज मैं रिपीट करूं कि बैक बार 2 कर देते हैं, नाउ यू कैन सी अगेन these particular zones getting highlighted। ठीक है, तो अगर अब ये तो हो गया हम चार्ट पर इसको कैसे देख रहे हैं। ओके, वीकली पे देखा, नाउ लेट्स शिफ्ट ऑन टू मंथली टाइम फ्रेम। यू सी दिस, बजाज ऑटो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली कंप्रेशन था। तो अगर मैं इसको स्कैनिंग में देखूं कि जब भी ऐसी रेंज का हाई ब्रेकआउट हो रहा हो, तो आई वुड हैव गॉट इट, मतलब अगर इस स्कैन को यूज करके जो अभी हम बनाने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे हमें ये रिजल्ट मिल जाता। राइट, नाउ यू सी दिस, बजाज फिनसर्व में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम उसी तरीके से काम बिहेव कर रहे हैं। एक कैंडल पहले आप ऑब्जर्व करोगे, दिस पर्टिकुलर रेंज। ओके, नाउ the same as in happening here also। ओके, बजाज फाइनेंस में सेम चीज हो रही है। राइट, बीईएल अभी भी उसी रेंज में बना हुआ है, सर्टेन लेवल वी कैन सी अप टू ये भारतीय एयरटेल भी, बट यहाँ पे क्या है, 7 कैंडल्स की रेंज नहीं है। अगर ये रेंज है, इसको मेरे को देखना है, तो आई शिफ्ट इट टू 5। राइट, 5, और इसको हम बैक बार 1 कर देते हैं, मॉडिफाई। ये देखिए 5 कैंडल्स की रेंज हाईलाइट हो गई है हमारे पास।
तो दिस इज हाउ वी कैन सी के ये पर्टिकुलर टूल हमें कैसे कंप्रेशंस और कंसोलिडेशन जोन्स ढूंढने में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स फिगर आउट कि इसको हम स्कैन कैसे करेंगे। तो विल क्रिएट अ फ्रेश स्कैन फर्स्ट, फिर बाद में हम और इंडिकेटर ऑसिलेटर या एवरेजेस के साथ इसको कैसे यूज कर सकते हैं विल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ द सेशन उसमें। ठीक है, सो दोज हु आर न्यू उनके लिए मैं पहले बता दूं, टेक्निक यहाँ पे हम क्वेरी मेन्यू पर क्लिक करते हैं, टेक्निकल क्वेरी पर जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ टूल जिसको हम स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। There are various scanning tools. This is, but ये indicator, oscillators, averages, different mathematical calculations use करके हम लोग यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। तो we get 3 of these tools। तो इधर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ मैं क्विकली। 1, स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर जब कोई हमें इंट्राडे लाइव क्वेरी चलानी होती है तो हम ये फीचर यूज करते हैं। हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए हम ये यूज करते हैं, उसके बाद रन पर क्लिक करते हैं। लोड पर क्लिक करके हम लोग जो मेरी प्रीवियसली सेव्ड स्कैन मैंने बना रखे हैं, जैसे कोई भी मैं, क्योंकि हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने एक स्कैन बनाया वी कैन सेव इट डाउन। ओके, और फिर उसको वापस से यूज करने के लिए आई कैन क्लिक ऑन लोड बटन, क्लियर ऑल। एज यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर जो भी हम कंडीशंस डालेंगे उनको क्लियर करना है। कोई नया स्कैन में टेस्टिंग के बाद अगर सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट। किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कंडीशन को क्लियर करने के लिए यहाँ हेल्प बटन, एंड ये चार्ट जो भी मेरे, लेट्स से मैंने कोई, अभी हम स्कैन बनाते हैं और वो मुझे जिन जिन इंडिकेटर्स को यूज करके मैंने वो स्कैन बनाया है, मैं उसके साथ ही सीधा चार्ट प्लॉट करना चाहता हूँ। मैं दोबारा से उसे यहाँ चार्ट पर प्लॉट नहीं करना चाहता। आई जस्ट क्लिक हियर, ऑटोमेटिकली विद सेम पैरामीटर्स, सेम इंडिकेटर ऑसिलेटर्स, वो चार्ट मेरे पास बनकर आ जाएगा यहाँ पर बैकग्राउंड में। ओके, हियर, ओके, एक बार आगे आते हैं, 1 मिनट, क्लियर इट। यहाँ हम क्लिक करते हैं ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए। ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स विच आई वांट टू स्कैन। ठीक है, उसके लिए यहाँ ग्रुप पर क्लिक करेंगे। एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी में, मतलब एक्सचेंज के जितने भी ग्रुप्स हैं हमें यहाँ पे दिख जाते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सीपीएससी, निफ्टी 500, और मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर वाइज हमें देखना है, राइट। तो इनिशियली विल टेक निफ्टी 500 या थोड़ा बड़ा सैंपल साइज रहेगा और स्कैन भी जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो लेट्स प्लॉट इट। यहाँ पे अब स्कैन बनाना कैसे है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे। ओके, दिस विंडो कम्स अप। जो आपकी स्टडी है उसका इनिशियल लेटर आप टाइप कर सकते हैं टू रन ऑन टू डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर जोन, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो अभी हम ये कैंडल से हम जाते हैं, अभी स्पाइडर कंजेशन जोन में जाना है, एस टाइप किया मैंने, देयर इट इज। यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स क्या चाहिए, आई वांट बैक बार 1, एक्सपेंशन आई वांट 0, बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहता हूँ मंथली पर, तो आई कीप इट 5, एरर 1 ले लेते हैं। ठीक है, और टाइम फ्रेम क्या है, मुझे मंथली चाहिए। और इसमें अब क्या है, यहां पर मैं ले लेता हूं अपर जोन विद इन X%, मतलब प्राइस का जो जो कंसोलिडेशन जोन है उसका हाई और लो का डिफरेंस कितना है। तो इफ आई टेक इट 10% फोर से, अब क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, और इसको मैं देखता हूं बैक बार 1 पर, मतलब पिछली कैंडल पे ये मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट दिस कंडीशन विल सी कि इसके बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं, जैसे अगर मुझे किसी सिंगल कंडीशन पे रिजल्ट चाहिए तो मैं एक बार यहां टिक करूंगा कंडीशन के सामने,
और उसके बाद हियर सेटिस्फाई रेडियो बटन में मैं रिलेशनशिप और कंडीशन, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अब इनमें डिफरेंस हम आगे आके अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको क्लियरली। ठीक है, तो कंडीशन पर मैंने क्लिक किया, निफ्टी 500 का ग्रुप है, लेट्स रन, डू वी सी सम रिजल्ट्स। 10% की रेंज में मुझे दिख रहा है एक अपोलो हॉस्पिटल। प्रीवियस कैंडल पे ये कंजेशन था और इसका लो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं कंसिडर करूंगा। यहाँ भी देखिए, हाँ, सेम चीज। ओके, और इसमें इसी रेंज को अगर लेट्स से लॉन्ग के लिए नहीं, बट यहाँ पे आप शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर इस रेंज को मैं थोड़ा 7 कर देता हूँ, और ओके, और इस कंडीशन को मैं थोड़ा 15% तक ले जाता हूँ, लेट्स सी। ओके, वी गेट 2-3 मोर रिजल्ट्स। टाइटन विद इन द रेंज। ठीक है, मैरिको, टीसीएस, एलटी, एलटी ब्रेकिंग द रेंज। तो हम यहाँ पे क्या है, कई बार होता है कि हम इसको हमें जब रेंज को कंसिडरेशन करना है ना, तो ये मुझे हाईलाइट करके तो दिखा रहा है, बट हम हमारा हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो इस रेंज का हाई और लो लेके चलेंगे हम लोग। तो इफ आई डू दिस एंड हाई ऑफ दिस रेंज, होप इट इज विजिबल। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। राइट, आइसर मोटर, सेम थिंग विद इन द रेंज। अब यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा, एक क्लोजिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अभी यहाँ पर, बट स्टिल इट इज होल्डिंग इट्स रेंज। तो ये स्टॉक्स हमें अपने फेवरेट्स में रखने चाहिए। आई मीन, अगर मैं इसको बैक बार 1 की जगह करंट बार भी देखता हूँ, कंजेशन जोन 0 कर देते हैं हम लोग, ऑफसेट बार। यहाँ पर क्या है, ये हमने अपर जोन विद इन X% ऑफ लोअर जोन का मतलब हो गया कि हाई और लो का रेंज, वो रेंज कितने परसेंट होना चाहिए, और इसमें हमने 15% दिया हुआ है। चेक ऑन एनएथ बार, 0 का मतलब मैं करंट मंथली कैंडल पे देखना चाहता हूँ, 1 का मतलब मैं पिछली मंथली कैंडल पे देखना चाहता हूँ। तो अभी मैंने 0 किया, 0 के साथ भी रिजल्ट देखते हैं। अभी हमने पिछली कैंडल पे रिजल्ट देखे थे। ओके, वी गेट समवेयर सेम रिजल्ट्स। ठीक है, टाइटन एक ऐड हुआ है हमारे पास, सो विल सी दैट आल्सो। ओके, दिस इज आल्सो विद इन द रेंज। अब इसी चीज को देखिए, अब मुझे देखना है कि लेट्स से कोई ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट रिजल्ट आई डोंट बिलीव कि अभी मिलेंगे, बट स्टिल वी कैन ट्राई ऑन कंप्लीट एनएससी ग्रुप। हम्म, ओके, स्टिल गोइंग ऑन, स्कैन हो रहा है अभी। स्टॉप इट हियर, सी। यहाँ पे कुछ ईटीएफ्स वगैरह हैं, उनको तो हम हटा देंगे। ठीक है, अनोरस वीसी रेंज के नीचे है। ओके, सो दीज आर सम स्टॉक्स। डिवॉप्स बीज, ठीक है, जो रेंज को तोड़ चुके हैं, वी कैन इग्नोर देम, बट वी कैन हैव अ आई कि अगर वापस से उस रेंज के अंदर आते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर वो प्राइस वॉल्यूम का एक्शन कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन टेक एक्शंस कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर ऑल्सो।
ओके 1। अब मुझे इसमें थोड़ा सा स्कैन में चेंजेस करने हैं। लेट्स से ये अभी मैंने लिया। मैं चाहता हूं कि अब ये जोन ब्रेक हो रहा हो कहीं पे। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज मैं इसको ऑफसेट 1 करता हूं और आई वांट टू सी ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, किसी भी रेंज को लेते हैं। ठीक है, अगेन वी टेक बैक बार 1 0, zone length we keep 5, right? We keep monthly, cross above upper zone in last n bars 1 कर देते हैं, या हम चलो फॉर 3 कर देते हैं अभी के लिए। पिछली 3 मंथली कैंडल्स में कहीं ब्रेकआउट हुआ, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो वी कीप इट ऑन 0 बार। तो अब हम इस कंडीशन को हटाते हैं, सेकंड कंडीशन पे देखते हैं डू वी गेट सम रिजल्ट्स। यहाँ हम ग्रुप लेते हैं थोड़ा छोटा ही, निफ्टी 500 ही कर लेते हैं। ओके अभी हमारे पैरामीटर्स चार्ट पर कुछ और हैं, यहाँ पर कुछ और हैं, तो हम इनको सेम कर लेते हैं। क्लिक ऑन चार्ट। तो ये बैकग्राउंड पे हमारा चार्ट आ गया अभी। हम्म लेट्स सी द रिजल्ट्स। हैबिट। ओके, यहाँ देखिए इसने हल्का सा हाई ब्रेक करने की कोशिश करी थी प्रीवियस कैंडल पे। नाउ वी सी बजाज फाइनेंस। यहाँ भी देखिए इसने एक रेंज को ब्रेक की करके कैंडल क्लोज किया और उसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेम चीज with Kotak Bank also. Naveen Fluoride, you can see the same thing, right? इधर क्या हुआ, रेंज नीचे को ब्रेक हुई है, राइट? एसबीआई कार्ड, एसआरएफ, ओके, सिरमा में हम देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम वही कंसिडरिंग के हाई लो हम हमेशा हम रेंज को लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं। जेंसर टेक, यू कैन सी द सेम थिंग। प्रीवियस कैंडल पे ब्रेक हुआ और अभी ये रीटेस्टिंग है या जो भी है, अभी शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल हमें दिख रही है। ओके अब यही चीज मुझे करनी है ऑन आई मीन थोड़ा एक स्टेप नीचे जाते हैं, विल मूव ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। अब या तो मैं ये सब चीजें वापस से करूं, आई मीन जो हमने दोबारा से स्कैन बनाया है अगेन, और आई कैन सिंपली गो टू मिसलेनियस, क्लिक ऑन पीरियड, ये ड्रॉप डाउन आएगा, वहां पर हम वीकली चूज करेंगे। अगर किसी सिलेक्टेड कंडीशन, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन का ही टाइम फ्रेम चेंज करना है तो हम यहां से कर सकते हैं, बट आई कीप ऑल। ठीक है, सभी कंडीशंस को हम चेंज कर देते हैं। क्लिक ओके। नाउ इफ आई सी, ये मुझे वीकली में दोनों चीजें चाहिए, वो रेंज भी 10% की हो और उसका ब्रेकआउट हो रहा हो करंट कैंडल पे। तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं दोनों कंडीशंस के बीच में, कि C0 भी ओके रहे और C1, 0 और 1 is coming from these numbers, right? This is condition 1 0, this is condition 1। तो we'll take C0 and C1। हम तीन चीजों के बेसिस पे हम यहाँ पर हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस में। वन इज एंड, दूसरा और, जैसे C1 and C2। दूसरा हो गया C0 और C1, सॉरी, C0 and C1। एक्सक्यूज मी,
तो वी टेक C0, सी और C1, और तीसरा हम ये कर सकते हैं एंड नॉट C0 एंड नॉट C1। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये तीनों रेलेवेंट नहीं है, अभी हम इसको लेके करते हैं। आई जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल, ठीक है। हमें दोनों को देखना है, तो लेट्स रन एंड सी डू वी गेट सम ब्रेकआउट। नो, तो विल रिमूव दिस, विल चेक ऑन द कंडीशन बेसिस। ओके सॉरी, यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, विल सिलेक्ट रिलेशनशिप फ्रॉम हियर ऑल्सो, और फर्स्ट रिलेशन मुझे देखना है, भारतीय एयरटेल वी सी। अब हम शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली के लिए हम क्या करेंगे, ये चार्ट पीरियड विंडो पे हम W क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं आई कैन जस्ट सिंपली हिट W ऑन माई चार्ट। अभी यहाँ पर आपको हाईलाइटेड नहीं दिख रहा होगा जोन, हम इसको प्लॉट कर लेते हैं अगेन। स्पाइडर कंजेशन जोन इन ऑल टाइम फ्रेम, वीकली, बैक बार 1, 0, 5, 1। कलर हम वाइट कर लेते हैं, विजिबिलिटी फ्लेयर रहे। सी दिस, ये रेंज का 10% का कंप्रेशन था और उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं इसमें। इफ, अब ये क्या है, इसको यूज करने का तरीका, लेट्स से ये स्टॉक्स का हम ग्रुप बना सकते हैं। अगर मैं अभी, चलो अभी ये दोनों, मुझे 10% का रेंज नहीं, थोड़ी बड़ी रेंज होगी है तो भी चलेगा। आई वॉन्ट टू सी कि उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट आते हैं। तो मैं रिलेशनशिप से वापस कंडीशन पे शिफ्ट होता हूँ, और लेट्स रन दिस अगेन। वी हैव मल्टीपल रिजल्ट्स, 19 रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास। नाउ यू कैन सी कि 2-3 कैंडल्स पहले एक बार ब्रेकआउट हुआ था और वो अगेन वापस रेंज में आ गया, तो इट इज नेगेटिव फॉर नाउ। भारतीय एयरटेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगेन ब्रिटानिया। तो यही स्टॉक्स हैं जो रीटेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो इन पे हम नजर रख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर इफ मार्केट ऑल्सो सपोर्ट्स द सेम, और ये रेंज के बाहर निकलते हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे, जैसे हम लोग एवरेजेस यूज करते हैं या कुछ भी, ठीक है, उनके बेसिस पे भी, तो RSI के बेसिस पे बुलिश हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द सेम स्टडीज ऑन टू द चार्ट। वो लेटर ऑन वी कैन, आई टेल यू कि वो स्कैन में भी हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ले लेता हूँ एवरेज एक्सपोनेंशियल 21। ये ग्रीन साइड को थोड़ा थिक कर देते हैं हम लोग। इन ऑल टाइम फ्रेम्स हेड, नाउ सी कि जो जो स्टॉक्स, ये लॉरस लैब में सेम चीज हमें यहाँ पर मिली थी, राइट। चोला फाइनेंस में हमें सेम चीज दिख रही है अभी, राइट। तो अभी ये ऊपर हमने एक एवरेज ले लिए। रेड मीन्स दिस एवरेज इज फॉलिंग, ग्रीन मीन्स इट इज राइजिंग, एंड प्राइस इज अबाउट द एवरेज, ओके, राइट। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीकली से वी शिफ्ट ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। अब विल डू द सेम थिंग, मिसलेनियस में गए, डेली चेंज, ओके, विल सेलेक्ट दिस कंडीशन ओनली कि रेंज ब्रेक होना चाहिए, कि क्लोज क्रॉस अबाउ अपर जोन। कंडीशन एक बार देख लेते हैं, मल्टीपल कंडीशन है, हर एक कंडीशन को हम थोड़ा सा एक बार वर्बली एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। क्लोज क्रॉस अबाउ अपर जोन इन लास्ट 10 बार्स, कि जो ये अपर जोन है इसके ऊपर पिछली 3 कैंडल्स, लास्ट 10 बार्स मैंने 3 लिया है यहाँ पर, और वो रिजल्ट मुझे कब देखना है, करंट कैंडल पर चेक करना है ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा पिछली 3 कैंडल्स के अंदर कभी भी वो ब्रेकआउट हुआ होगा, तो आई विल सी द रिजल्ट अपवर्ड ब्रेकआउट। और ये चीज अगर नीचे की तरफ देखनी है, तो क्लोज क्रॉसेस बिलो लोअर जोन, तो वो क्या है, वो इस लोअर जोन को देखेगा,
this lower zone, this lower zone, right? इसके बाद आता है इनसाइड द कंजेशन जोन, व्हेन प्राइस इज विद इन द कंजेशन जोन। तो ये चीज को हम क्या कर सकते हैं कि जब प्राइस कंजेशन जोन के अंदर हो और एक सर्टेन परसेंटेज के अंदर हो, वो स्टॉक्स को हम आफ्टर मार्केट या वीकेंड एनालिसिस में फिगर आउट करके, जहां पर प्राइस भी कंसोलिडेट स्ट्रांगली कर रहा हो, कंप्रेशन भी अच्छा हो, वो फिगर आउट करके हम रख लें, और हम हमारा जो टिक क्वेरी फीचर है उनके अंदर उनको डाल के रख सकते हैं, या फिर अलग टेक्निकल क्वेरीज, लाइव क्वेरीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अब वहां पर किसी भी साइड बड़ी वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा होगा प्रीवियस डे हाई के ऊपर या प्रीवियस डे लो के ऊपर, तो यू कैन गेट अ मोमेंटम देयर ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, अपर जोन विद इन। हाँ, ये दोनों को हम साथ में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि एक तो जोन के अंदर है, ठीक है। हम्म, ये दोनों को हम साथ में यूज करेंगे। वन दिस, सॉरी, वन दिस कंडीशन, सेकंड दिस कंडीशन। तो उसमें क्या है कि हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि मुझे इतने बड़े बड़े जोन्स नहीं देखने, ठीक है। नेक्स्ट इज इनपुट क्रॉसेस अबाउ द अपर जोन। इनपुट जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, लेट्स से इफ आई, इसको मैं यहाँ चार्ट आपको सॉफ्टवेयर पर ही बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं क्लिक करूंगा, इनपुट कई बार मुझे कहीं चाहिए कि वो इस रेंज के ऊपर लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, इनपुट विद इन एक्स परसेंट ऑफ अपर जोन, कि मेरे को यहाँ से अगर 10% चल गया रेंज के ऊपर तो मुझे नहीं चाहिए, आई वांट इट विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज, 2% की रेंज के अंदर हो, 5% की रेंज के अंदर हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोज में ले लेता हूँ यही कंडीशन पे। अब मैंने क्या किया, ये दो कंडीशंस को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ओके। दोनों सेम कंडीशंस, सी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एक में हमने क्या लिया, इनपुट विद इन अपर जोन, इन के मतलब जो क्लोजिंग ऑफ द प्राइस, यहाँ पे हमने इनपुट लिया है क्लोज, ठीक है। किस वैल्यू को, हाई, लो और क्लोज, एच एल सी यूज करेंगे। इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इधर नीचे, देयर, चेक एच एल सी। इधर हाई शुड बी इन अ सर्टेन रेंज ऑफ 5%, और लो और क्लोज, डन। नाउ विल establish a relation between both the conditions C1, यहां पर क्लिक करेंगे, C1 एंड C2, रन। ओके, वी डोंट सी एनी रिजल्ट अभी के लिए। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। नाउ वी आर स्कैनिंग द सेम थिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ देखिए, दो कैंडल पहले ये रेंज थी और उसका अब ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम डाउनवर्ड ब्रेकआउट्स भी ढूंढ सकते हैं। इफ वी गो बैकवर्ड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल, ये चीज मुझे यहां भी मिलती, राइट। ओके, सो लेट्स क्लियर इट। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हम एक स्कैन ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड। अब यहाँ पर हमने क्या है, एक्सपोनेंशियल 21 के साथ हमने RSI को भी यूज किया है, इफ यू कैन सी, ये, ठीक है। हमने वॉल्यूम एवरेज को भी यूज किया है, कि वॉल्यूम शुड बी 100% ऑफ द एवरेज वॉल्यूम एटलीस्ट, ठीक है। और
price should be above exponential 21 फॉर लास्ट एन बार 5 लिया हुआ मैंने, क्योंकि रीसेंट ब्रेकआउट देखना ज्यादा सही रहता है, क्यों उसमें मोमेंटम या कंसोलिडेशन आपको मिल जाते हैं। तो और उसके साथ हमने देखा है, ये देखिए, दिस इज आवर मेन कंडीशन जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। क्लोज क्रॉस अबाउ अपर जोन इन लास्ट एन बार 1, ये हमने क्या लिया हुआ है, वही पैरामीटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर से। ठीक है, बैक बार 1, एक्सपेंशन 0, जोन लेंथ 5 एंड एरर 1। तो इसको हम बोथ साइड देखते हैं, बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। ठीक है, लेट्स रन इट एंड सी डू वी गेट समथिंग। ओके, फर्स्टली विल सी फ्रॉम द बाइंग साइड, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव है तो सिर्फ सेलिंग में ही रिजल्ट्स है, बाइंग में आपके पास रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं। आया अभी तो क्या, एसबीआई कार्ड। ओके, ये रेंज को ब्रेकआउट किया, सेम रिजल्ट वी वुड हैव गॉट हियर आल्सो। ठीक है, इस रेंज के आसपास भी मिलता मुझे, और यहां भी मिलता मुझे। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्ट साइड हमें आया एंजल 1। ये रेंज ब्रेकआउट हुआ डाउनवर्ड, सेम चीज आई वुड हैव गॉट हियर आल्सो, इस रेंज के नीचे नीचे ही मिलता मेरे को। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी मेरे पास रिजल्ट आए, आई एम नॉट सेइंग क्योंकि डायरेक्टली जंप इनटू द ट्रेड, यू कैन टेक आई मीन योर कॉन्शियस कॉल। ओके, उसमें ट्रेडिंग सेटअप पे नजर मारते हुए और उसके बाद बाकी और पैरामीटर्स को देखते हुए। सेम थिंग, दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, तो ये हम नॉलेज पर्पज से बात कर रहे हैं। सेम वे, जीएमआर एयरपोर्ट, आईएफएल। अब इनमें क्या है कि अगर मैं इसमें थोड़ा रेंज का कंप्रेशन और ऐड कर दूं तो और थोड़ा फाइन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर इसी चीज को मैं 15 मिनट पर शिफ्ट कर देता हूं, ओके, विल गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर वही जैसे हमने कंडीशंस चेंज करी थी, इंट्राडे 15 मिनट सेलेक्ट करके ऑल, एंड लेट्स चेंज इट। नाउ डू वी सी समथिंग। तब इंट्राडे पे अभी हम करंट कैंडल पे, मतलब प्रीवियस कैंडल पे ही हमें जो रिजल्ट आ रहा होगा वो देख रहे होंगे। Okay, we'll shift the time frame to 15 minute here also. Okay. रेंज ब्रेकआउट और प्राइस बिलो एवरेज, तो ये चीज मुझे थोड़ा, मैं इसको इंटरडे के लिए, क्योंकि बेसिकली दिस हैज बीन मेड फॉर डेली टाइम फ्रेम, और थोड़े पैरामीटर्स मतलब फाइन ट्यून करने पड़ेंगे, तो वी कैन गेट दिस नियर दिस ब्रेकआउट आल्सो। सो दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन स्कैन। आपके अपने पैरामीटर्स हो सक अपने ट्रेडिंग सेटअप्स हो सकते हैं विच यू हैव स्पेंट, मतलब काफी समय बिताया होगा आपने उन चीजों पर। तो यू कैन add in this particular thing into your trading setups, your trading style also. Hope this was this will help you. So in case of any query or doubt, you can reach out to us on these numbers. So that's it for now. Keep learning, keep earning.